तरह ये मेहंदी लगा रहे हैं। ये सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग हुई है सर, और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो आप देखिए कितना बढ़िया ये कर रहे हैं। और आप ये अपना ब्यूटी पार्लर अपना खुद का स्थापित करने के लिए पूरे तैयार हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि बच्चे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर किस चीज़ का वो लगा रखा है यहाँ पर? ये मेगा कैंप है, इसमें कई तरह के लोगों को सुविधा दी जा रही है। हम लायंस क्लब की तरफ से कपड़े के थैले फ्री बांट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि लोग पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पॉलीथीन हवा को, पानी को और सॉइल को, मिट्टी को ख़राब कर रहा है। फिर भी हम अपने हाथ से फिर भी इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपनी धरती माँ, आने वाले धरती माँ को ख़राब कर रहे हैं। आने वाले बच्चों के लिए एक जहरीली गैस पैदा करता है, ये उनके लिए जहरीली गैस पैदा कर रहे हैं। तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए कि प्लास्टिक आने वाले बच्चों के लिए हमारे खुद। आज आप इस मेगा कैंप में आए हो, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, कैसा लगा यहाँ पर? मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा जज साहिबा का, ललिता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतने लोगों से मुझे मिलवाया। और मैं आज सो हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने आज एक ही छत के नीचे आज इतने कार्यक्रम देखे हैं, उन सबका समाधान के लिए जज साहिबा ने आज इतना एक अच्छा सोल्यूशन निकाला है। मैं मैम का थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। और एक गाने के साथ मैं शुरुआत करूँगा। ये गाना हुआ था हिट मेरा, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इसे देसी की फैनी दुनिया हो रही रे, मेरी माँ बोले जो बोली वाना छोड़ू मैं, जा मेरी तरफ तय कलियर मैडम सोरी रे, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे। और मैं बार बार ललिता जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा, जज साहिबा का, जो ये कार्यक्रम इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गुड़गांव प्रशासन का कि हर एक एक्टिविटी होती रहती है गुड़गांव में गवर्नमेंट की ओर से, और आप लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, वो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आज आपने जो दीन दयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण के जो करा है, इसके बारे में आपको नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति है। और जो ये हमारी हरियाणा सरकार की स्कीम है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में एडीसी कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। और ये जो आज जो हमारी स्कीम है, ये गुड़गांव ज़िले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए चलाई जा रही है, जिसकी कि अध्यक्ष जो सीओ ज़िला परिषद मैडम हैं अन्नू शोकन जी, उनकी अध्यक्षता में इस प्रोग्राम को देखा जाता है। इस जो स्कीम का जो उद्देश्य है वह गरीब महिलाओं की पहचान करके उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ना एवं उनको अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसका उनको सरकार के माध्यम से और उनके अपने ग्रुप बना के उसके माध्यम से उनको अपनी आजीविका के लिए प्रमोट करना इसका मुख्यतः उद्देश्य है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आज गुड़गांव ज़िले में 1250 सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें कि हमारी 14,500 बहनें इस स्कीम से जुड़ करके इस स्कीम का फ़ायदा ले रही हैं। और इसमें जब जब उनको किसी भी प्रकार के अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करने के लिए या अपने एंटरप्रेन्योर्स या अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो सरकारी जितने भी बैंक हैं हमारे, सभी बैंक से हम उनको बैंक से जोड़ करके उन बैंक से उनका लोन दिला करके, जो कि बहुत ही कम ब्याज राशि पे उनको मिलता है, उसके साथ में इन महिलाओं का हम ये स्कीम से बेनिफिट दिला रहे हैं। मतलब ये महिलाएं, जैसे कई महिलाएं आपसे जुड़ना चाहे, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो वो कैसे कांटेक्ट करेंगे? सर, जैसा कि स्कीम स्वयं सहायता समूह की NRLM इसका नाम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ग्रामीण क्षेत्र की कोई भी अगर महिला, वैसे तो हमने सभी गांवों तक इसकी पहुंच कर ली है, इसके अलावा फिर भी अगर कोई बहन जुड़ना चाहती है तो वह कभी भी हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकती है। हमारे जो कार्यालय, जैसा कि मैंने बताया, विकास सदन में है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से। बाकी की जो इसकी जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो मैं व मेरी टीम मिल करके उसको फॉलोअप करती रहेंगी। सर, पहले अपना नाम तो जो आपने आज स्टाल लगाई उसके बारे में बताएं। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम संजय डिंगरा है, मैं डायरेक्टर रूटसेट गुड़गांव हूँ। रूटसेट हमारा रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 18 से 45 साल के सभी बेरोज़गार युवक युवतियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। 63 तरह के हमारे कोर्सेज़ हैं और इन कोर्सेज़ में ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको सर्टिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से कराते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से जब वो पास हो जाते हैं
बाकी संस्थान में उनका रिलेशन ख़त्म हो जाता है और हमारे संस्थान में जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है वो हमारे परिवार के एक हिस्सा हो जाते हैं। और जिस दिन हमारे परिवार के हिस्सा हो गए, हम अगले 2 साल तक उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं और तब तक उनकी हेल्प करते हैं जब तक वो सिस्टम में स्थापित ना हो जाएं, अपने लिए स्वरोजगार ना शुरू कर लें और कुछ लोगों के लिए रोज़गार का साधन ना बन जाएं। इसमें बहुत बड़ी मुख्य हमारी वो हेल्प कर रहे हैं हमारे ये दोनों अधिकारी NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से हैं। दीप्ति मैडम हैं जो गुड़गांव से हमारा देख रहे हैं और हमारे कृष्ण कुमार जी हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो चंडीगढ़ से हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम सही तरीके से गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम से लोगों को इतना लाभ दे सकें कि जो बेरोज़गारी नामक बीमारी है इसको हम यहाँ से दूर कर पाएँ। और हमारे यहाँ से ट्रेंड महिलाएं हमें बड़ा फ़ख्र हो रहा है बताते हुए वो नेशनल लेवल तक आज हैं, उनके प्रोडक्ट नेशनल लेवल तक बिक रहे हैं। ये इसके लिए मैं अपने साथियों का, इवन बैंकर साथियों का, जो हमारे ट्रेनीज़ को जल्दी लोन देते हैं, वो देखते हैं कि हमारे से प्रशिक्षण प्राप्त है तो उनको लोन भी देते हैं। ये सब हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ और आपसे भी आह्वान करता हूँ कि जब भी आपको कोई भी बेरोज़गार व्यक्ति मिले हमारे रूटसेट संस्थान में भेजिए, हम फ्री में उनको ट्रेनिंग देंगे और ये बात गारंटी है वो 1% आगे बढ़ेगा, 10 रूटसेट आगे लगाएगा और 10 NRLM आगे लगाएगा तो 100% सक्सेस उसकी हो जाएगी। धन्यवाद। मैडम आपने ये स्टॉल लगाई है तो ये किस पे लगाई है, क्या है वो है यहाँ पर? सर ये विकास सदन में एक स्वच्छ भारत के उपलक्ष्य में काम किया जा रहा है और हमारे आज़ादी के जो महोत्सव है 75वां साल, उसके लिए बनाया गया है। तो हम आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये स्टॉल बनाया है। अपने बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरा नाम पूनम सहरावत है और मैं फ्लावर रिसाइकलिंग करती हूँ वेस्ट मैनेजमेंट में। मंदिर के फूलों को रिसाइकल करके हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्योंकि हमारे देश जो है वो मंदिरों का देश है। यहाँ इतना ज़्यादा फूल है और वो फूल सारा कूड़े में चला जाता है, तो हमने एक आइडिया निकाला क्यों ना उस फूल से हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर पाए, अपने पर्यावरण को बचा पाए और उसी तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना पाए। तो इसमें हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी महिला अपने घर से अपना काम शुरू कर सके। मैडम दिवाली है, दिवाली के उपलक्ष्य में आपने कहाँ ऐसी स्टॉल लगा रखी है? सर अभी तो शीतला माता मंदिर में है और दिल्ली हाट में हमारा है और जम्मू में हमारी स्टॉल्स लगी हुई हैं और हम आने वाले फेस्टिवल में बहुत सारी जगह हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैडम इसकी जैसे ये, हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं तो ये हमारी धूप स्टिक्स हैं जो हमने फ्लावर से ही बनाई हैं और इसके अंदर हमने 16 तरह की जड़ी बूटियां मिलाई हैं और मंदिर के फूल हैं। ऐसे ही इसका एक स्टैंड भी बनाया है। ये स्टैंड जो है ये भी फूलों से बना है और आफ्टर यूज़ जो है ये डीकम्पोज हो जाएगा। जैसे हम घरों को सजाने के लिए शुभ लाभ अपने घरों पे लगाते हैं, बेसिकली प्लास्टिक से चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्लास्टिक जो होता है उसको हम स्टिक कर देते हैं और उसके बाद जब उतारते हैं तो उसे कूड़े में फेंकते हैं जो कभी भी डीकम्पोज नहीं होता। उसका ऑल्टरनेट हमने निकाला, ये शुभ लाभ हमने बनाए हैं। ये आप अपने घर की दीवार पे कहीं भी ऐसे चिपका सकते हैं, जब भी कभी आप उतारेंगे तो ये खाद में बदल जाएंगे, तो पर्यावरण फ्रेंडली हैं। ऐसे ही हमने गणेश जी बनाए हैं और अभी हमने दिया बनाया है जो फूलों से बनाया हुआ है। ये दिया 100% इको फ्रेंडली है क्योंकि ये फूलों से बना है तो आफ्टर यूज़ ये डीकम्पोज हो जाएगा, खाद में बदल जाएगा, तो कहीं भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा और ये वेस्ट से क्रिएट किया गया। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। क्या कस्टमर के लिए क्या प्राइस रहेगा इसका अगर कोई लेता है तो आपसे? ये 5 रुपीज़ पर पीस है और दो धूप स्टिक्स है वो 120 रुपीज़ पर बॉक्स है। मैडम आपसे कलेक्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए कैसे वो करेगा कॉन्टैक्ट? हमारी वेबसाइट है www.saveprithvi.com, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अमेज़ोन पर हैं आरोही इंटरप्राइजेज़ के नाम से, तो आप वहाँ से भी हमसे प्रोडक्ट ले सकते हैं और हमारा नंबर वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, आप पर्सनल कॉल करके भी हमसे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं।
ओके थैंक यू। अमित जी ने सब कुछ बता ही दिया है। तो इस स्कीम में छोटे से अमाउंट में किसान को एक छोटा सा मुआवजा राशि देनी होती है, जिसमें उनको बाद में क्लेम दिया जाता है। तो इस स्कीम में मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस स्कीम से लाभ उठाएं, क्योंकि छोटे से अमाउंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम मिल सकता है। आपके जैसे ही नुकसान होता है तो कृषि कार्यालय में 72 घंटे के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवाएं, जिससे हम आप लोगों का सर्वे कर सकें। धन्यवाद। नाम और डेफिनेशन? हाँ जी, नाम और डेफिनेशन? रजनी, आई एम रजनी ASO इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। यादव है, मैडम रजनी है। हमारा जो आज उद्देश्य है वो माननीय प्रधानमंत्री की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में दिखाना है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को, उनकी फसलों को बचाव करना, और इसको खरीफ और 2 रबी फसलों में किया है। अभी जो इसका रजिस्ट्रेशन है वह 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक रबी फसलों के लिए किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो किसान का प्रीमियम होता है वो खरीफ फसलों के लिए 1.5% होता है, रबी में 2% होता है और बागवानी फसलों के लिए 5% किया गया है। इसका उद्देश्य है कि किसान की फसल बिजाई से पहले, फसल उगने से कटाई तक, और कटाई के बाद भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसमें उस किसान को बीमे के माध्यम से उसका आर्थिक मदद की जाए। और जैसे ही किसान इसमें बैंक के, अपनी किसी भी बैंक में जाकर, जिसमें उसका KCC अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट होगा, उस बैंक में अपना इस योजना का लाभ ले सकता है। वह बैंक में एक आवेदन देगा कि मेरे को उसमें अपना नाम, अपने ज़मीन, उसका ज़मीन का सारा विवरण, और जैसे जिस भी फसल का वो बीमा करवाना चाहेगा उस फसल का बीमा हो जाएगा। और जैसे ही बीमा होने के बाद किसान के पास एक उसके नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान को 72 घंटे के अंदर उसकी शिकायत जो भी कंपनी है उस कंपनी के वेब पोर्टल पर, ऐप पर या कृषि विभाग में कार्यालय में अपनी शिकायत जमा करवानी होती है। इसका समय सिर्फ 72 घंटे है, मगर आज बारिश आई तो उसके 72 घंटे के अंदर ही किसान को शिकायत ज़रूर दर्ज करवानी है। जैसे ही शिकायत दर्ज होगी, कंपनी का प्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर उस शिकायतकर्ता किसान की खेत का निरीक्षण करेंगे और होने वाले नुकसान का आकलन करेंगे। और जैसे ही उसका जितना भी नुकसान होगा उसका विवरण कंपनी को भेज दिया जाएगा, और जितना पैसा उसका बनेगा तुरंत वह पैसा किसान के खाते में डाल दिया जाएगा। इसी माध्यम से किसानों की सहायता के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए इस योजना को बनाया गया। धन्यवाद।